हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े हैं राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस्ड बुक। देखो, बुक किसी भी राइटर की हो, लगभग आप देखेंगे तो सभी में सवाल लगभग मैच करते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग किसी की भी पढ़िए, ठीक, उसमें कोई फर्क नहीं, पर एक किताब पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए और हमारे साथ पढ़िएगा। आप तो पूरा क्वेश्चन, इस बुक का पूरा क्वेश्चन जो है राजीव प्रकाशन का आपके स्क्रीन पर मिलेगा। ठीक, आइए देखो पहला सवाल क्या करा है। आइए शुरू करते हैं हमने प्रश्नावली। ये सवाल हमने लिख चुका है, परंतु एक बार आप लोग सवाल को पढ़िए। आज प्रश्नावली बहुपद का 2.1 है। इसके पहले कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था। जो बच्चे अभी नहीं देखें वो जाकर देख लें, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। करा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, करा, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब देखो, हमें कारण साथ उसका उत्तर बताना है। ये चर है, ये बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है ये तो कितने चर इसमें है, आपको ये चीजें बताना है। देखो पहला सवाल, एक है 4x² - 3x + 5, ये आपका बहुपद है। कहोगे यस सर ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि देखो x की पावर जो है एक मतलब इसका घात जो है ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है, बहुपद है। और चर कितने हैं इसमें? एक चर है। देखो x, इसलिए बोलेंगे एक चर वाला बहुपद है। कारण में क्या लिखेंगे? कारण एक चर वाला बहुपद है, चर वाला बहुपद। ये आपका पहला आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। कारण बताओ, y² + √2, y² + √2 ये क्या बहुपद है? कहोगे यस सर ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल हमारा है x है, इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद है। ठीक है, और कितने चर हैं? एक ही चर है, क्योंकि y ही, और कोई x दिख रहा है, z दिख रहा है, t दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है, चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। ठीक, बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। देखो नेक्स्ट, ये क्या है, 3√t + t√2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3t की पावर रूट में तो 1/2 + 3√2। देखो ये जो है एक चर वाला बहुपद है, परंतु ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1/2, इसका पावर जो 1/2 है, ये क्या है, 1/2, इसको √2, अगर मान लीजिए ये रूट में है तो ये बहुपद नहीं है। अगर रूट में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो इसका घात क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखोगे? कारण इस बहुपद का घात, इसका घात पूर्ण, t का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये आपको कारण देना है। हमने कल ही बताया था, अगर इसका पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए और निगेटिव नहीं हो, अगर निगेटिव भी हो गई तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण। आइए इसे अब देखो, ए भी कारण लिखा y + 2/y, क्या ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसको मैं थोड़ा सरल करता हूं, y अपने स्थान पे 2। देखो जब ये y को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1, घातांक और करणी में आप लोग पढ़े होंगे। अब देखो इसका पावर क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक, देखो y का पावर
y का घात ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखो अगला, देखो x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50, 80 है। ठीक, t फॉर टोमेटो वाला t 80 है, थोड़ा सा बड़ा बना दे, 80 t पावर 50, ये क्या बहुपद है? कहोगे एस सर ये बहुपद है। कहो क्यों? क्योंकि देखो x पावर 10 है, y पावर 3 है और t पावर 50 है, सभी के घात ऋणात्मक नहीं है और सभी पूर्ण संख्या है। पर अब बोलो कितने इसमें चर संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 चर संख्या है। तो इसे क्या लिखोगे कारण में? कारण यह 3 चर वाला बहुपद है, बहुपद है। कितने चर है? 3 है। देखो इसमें 1 था इसलिए 1 लिखे, इसमें 1 था इसलिए 1 लिखे। ये बहुपद हमारा नहीं है क्योंकि t का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, 1.2 है। देखो ये भी y पावर माइनस आ गया निगेटिव में, इसलिए नहीं है। ठीक, ये देखो इसमें 3 वेरिएबल है, 1 2 3, इसलिए 3 चर वाला बहुपद है। आपसे यही पूछा था। आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, देखो सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक? x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। हम सवाल लिख रहे हैं। पहला 2 प्लस, छोटा लिख गया क्या, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये हुआ। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x पावर 3। तीसरा पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस x। चौथा क्या है? √2 ax बह रहे हैं, ठीक, रूट से -1। अगर ये x रूट के अंदर होता तो ये बहुपद आपका नहीं होता। ये 4 दिया है। आपसे बोल रहा है x स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक, गुणांक मतलब x साथ क्या गुणा है, x स्क्वायर साथ क्या गुणा है। ठीक, ये आपको बताना है। देखो ऐसा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। अब दिखा क्यों जानते हो? 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा उसका वैल्यू वही आएगा, इसीलिए। ठीक, अब बताओ, पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखो एक्स स्क्वायर का क्या गुणा है? 1 है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड है, सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसका क्या गुणा है? ठीक है, देखो प्लस होगा तो प्लस को ले लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस से ले लेंगे। ठीक, क्या है? -1। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? पाई बाई 2। देखो इसका क्या गुणा है? एक गुणा है ना, पाई बाई 2। ये आपका आंसर हुआ। अब देखो इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2x माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। या मैं इसे आगे लिखूं या पीछे लिखूं, कहीं भी इसे बीच में लिख दूं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ए टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 से गुणा हुआ ए टर्म गायब हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है
एक्स वाई गुणांक क्या होगा 0। ठीक, यही इसका आंसर हुआ। ठीक, आप लोग नोट कीजिए इसे, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, हमने पूरा सवाल यहाँ पे लिख रखे हैं बोर्ड पे। कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। मतलब हमें कह रहा है 35 के घात में अपने से एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें 2 टर्म हो। दूसरा 100 के घात में हमें एक बहुपद लिखिए, ठीक, एक पदी जिसमें एक पद हो। इस प्रश्न का आंसर आप किताब से मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हल कर 35 घात का द्विपदी, 35 घात का द्विपदी, द्विपद मतलब इसमें 2 घात होने चाहिए और मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 35 होता है। जैसे हम लिख दे 5x पावर 35 माइनस 3। देखो 2 पद हुए नहीं, एक पद 2 पद हुए नहीं हुए, ये आपका 2 पदी हुआ। और 100 घात का एक पदी मतलब मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए 100 और घात कुछ भी हो। जैसे लिख दे y, या ऐसे लिखे, या इसमें कुछ गुणांक भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। अब देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब हमें डिग्री बताना है, पावर बताना है। इस बहुपद क्या है, देखो ए है, इसका घात बताना है। घात बताओ इस बहुपद में मैक्सिमम पावर क्या है, देखो x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1। तो जो बड़ी घात होती है उसी को बोलते हैं बहुपद की घात। x पावर क्या है 3, यही इसका आंसर हुआ। अब देखो ये y माइनस 4 माइनस एक्स पावर 2, 4 माइनस वाई पावर 2, इसका घात क्या होगा। देखो y पावर मैक्सिमम 2 है, 2 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। फिर क्या है 5t माइनस रूट 7। तो बताओ इसका घात क्या होगा। घात बताओ इसका घात क्या होगा, t है, t की पावर क्या है 1 है। जब कुछ ना दिखे ना तो क्या मानते हैं 1 है, t की घात क्या है 1। अब देखो एक है 3, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसका घात क्या लिखोगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कल भी बताए थे 3x पावर 0। और हम जानते हैं चूंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसीलिए हमने x पावर 0 1 से गुणा करो तो हमारा पूरा 3 आ जाएगा। बोलो इसका घात क्या है, x बराबर 0। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक, आइए सवाल नंबर 5 पे। करें बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन बहुपद त्रिघाती है। मतलब आपको पावर बताना है कि जो देखो जिस बहुपद में मैक्सिमम पावर 3 है त्रिघाती, मैक्सिमम पावर 2 है 2 घाती, मैक्सिमम पावर 1 है तो रैखिक समीकरण। कल ही हमने बताया था आपको, ठीक है, क्या बताए थे रैखिक है। रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस बी, छोटा लिख गया गया, ax प्लस बी, ये रैखिक होगा हमारा। दूसरा द्विघात, मतलब इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, हमने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, देखो 2 घात हुआ। तीसरा क्या होता है त्रिघाती, त्रिघात है, त्रिघात क्या था ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, यही तो बताए थे। ठीक, अब चलो उसी नियम का फॉलो करना है। देखो इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, ये क्या है द्विघात थी, द्विघात है,
ठीक है, द्विघात का है। ये क्या है इसका आंसर? देखो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3, क्या हो जाएगी? त्रिघात है, त्रिघात। इसका मैक्सिमम पावर क्या है? देखो एक y पावर 1 y पावर 2, ठीक, इसमें y है ही नहीं, क्या हो जाएगा? y पावर 2 मतलब 2 है तो द्विघात ही, द्विघात है, ठीक है। इसका बताओ 1 प्लस एक्स पावर 1 मतलब इसकी पावर क्या है? 1। देखो इसकी पावर क्या है? 1 है ना, इसलिए क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्या है? रैखिक, रैखिक, यही कहा रहा था ना पूछने के लिए ना, रैखिक बहुपद है। थोड़ा बहुपद लगा दो, उसमें बहुपद नहीं लगाया, द्विघात बहुपद है। बहुपद, ठीक, ये हुआ। अब देखो इसका ये 3 पावर 3 टी पावर कितना? 1 है। जब पावर 1 होगा हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसको देखो ये क्या है? आर की पावर 2, आर की पावर 2 मतलब इसकी घात क्या है? 2 है, क्या होगा? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब देखो ये क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3, ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ये सभी आपके आंसर हुए, ठीक है। कहां तक पढ़े थे? 5 तक ना, एक बार देख लेते हैं। तो बस आज इतना ही। अब कल से अगले वीडियो में 6, 7, 8 3 प्रश्नों को इससे शामिल करेंगे। उसके बाद इस प्रश्नावली 2.1 खत्म हो जाएगा। तो उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे के प्रश्नावली, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।